बॉम्बे नगरी, जुहू बीच, रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। समंदर की ऊंची लहरों की गूंजती हुई गर्जन और ठंडी हवाओं की तेज सुसु आवाज ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और अंधेरा मानो हर कोने में गहराई से पसरा हुआ था। एक बूढ़ा मछुआरा अपनी जर्जर नाव के पास बैठा समंदर की लहरों को भूल रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था, जैसे वो किसी अनजानी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी दूर से एक परछाई लहरों के साथ उभरती दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे करीब आती गई। जैसे जैसे वो परछाई नजदीक आई, उसकी आकृति स्पष्ट होती गई। ये एक औरत थी जो सफेद साड़ी पहने, बाल बिखेरे हुए, चुपचाप रेत पर चलती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मछुआरे ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी हलचल को महसूस करता रहा। अचानक औरत ने अपनी गर्दन घुमाई और मछुआरे की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मछुआरे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो रेत में जकड़ गए थे। तभी औरत की खौफनाक हंसी गूंज उठी। तूने मुझे पहचान लिया बूढ़े? मैं वही हूँ जिसे इस समंदर ने निगल लिया था, और तूने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। मछुआरा चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। उस औरत ने अपनी लंबी ठंडी उंगलियां मछुआरे की गर्दन पर रख दी। समंदर की गूंजती हुई लहरें और तेज हो गईं, और हवाओं की रफ्तार ने एक जोरदार चीख के साथ उस रात को और भी भयानक बना दिया। लोग कहते हैं आज भी अगर रात के 12 बजे जुहू बीच पर जाओ तो उस औरत की हंसी और मछुआरे की चीखें सुनाई देती हैं। समंदर अब भी उनकी रहस्यमयी कहानी को अपने अंदर छिपाए हुए है। अगली सुबह जुहू बीच पर मछुआरे की नाव खाली मिली। रेत पर उसके घिसटने के निशान थे जो समंदर तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे।